हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है वृद्धि एवं विकास। जनरली हम लोग वृद्धि और विकास को एक ही समझते हैं, जबकि वृद्धि और विकास दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं आपको इसमें अंतर समझाती हूँ। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहला अंतर जो है, वृद्धि का अर्थ शारीरिक अंगों का विस्तार है जो एकांगी है, जबकि विकास बहुमुखी या सर्वांगीण रूप में होता है। कहने का मतलब है कि वृद्धि का अर्थ शारीरिक अंगों के विस्तार से होता है। शारीरिक अंगों के विस्तार से मतलब कि हमारे शरीर की लंबाई बढ़ना, हमारे शरीर का वेट बढ़ना, हमारे आँख, कान, नाक, इस सब का बढ़ना। ये जो चैप्टर है ये हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हम बच्चे को लेकर चलेंगे इसमें। तो वृद्धि का अर्थ इसमें जो होता है शारीरिक अंगों का विस्तार है। शारीरिक अंगों से कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसके हाथ, पैर, वेट ये सब बहुत कम होता है। धीरे धीरे उसके बाह्य अंगों में विकास होना शुरू हो जाता है। उसके हाथ पैर बढ़ने लग जाते हैं, उसके शरीर का वेट बढ़ने लग जाता है, मतलब उसका भार बढ़ने लग जाता है। जबकि विकास क्या है? विकास बहुमुखी या सर्वांगीण रूप में होता है। सर्वांगीण या बहुमुखी रूप में होता है कि बाह्य अंगों के अलावा उसके शरीर के आंतरिक अंगों का संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे ही रूप होता है विकास का। विकास मतलब केवल एकांगी नहीं है, विकास सर्वांगीण है, मतलब बाह्य अंगों और आंतरिक अंगों दोनों का रूप है वो। दूसरा आता है अंतर इसमें, वृद्धि शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता लाती है जो जन्मजात गुणों पर आधारित है। कहने का मतलब है कि वृद्धि जो है वो बच्चे में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता लाती है जो जन्मजात गुणों पर आधारित होती है। जन्मजात गुणों पर आधारित होती है, इसका मतलब क्या है? आपने देखा है जब बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा अंडर वेट होता है, मतलब उसका वजन उसकी आयु के अनुसार कम होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसका सामान्यतः वजन जो है 2.5 से 3 किलो तक होना चाहिए, ये सही वजन है। लेकिन कोई बच्चा अंडर वेट होता है, मतलब कम वजन का होता है, समय से पहले पैदा हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी लंबाई और उसका वजन दोनों ही कम होता है। अब ऐसे बच्चे आगे चल के भी उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी कि जो जन्म के समय जो भार और लंबाई होनी चाहिए, जिन बच्चों की होती है सही वजन और लंबाई, उनके अपेक्षा ऐसे बच्चे थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। अब ये आता है विकास। विकास क्या है? शारीरिक मानसिक गुणों में ही परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि संवेगात्मक, संवेग होते हैं बच्चे के अंदर के भाव, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम, सामाजिक तथा अन्य प्रगतिशील गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है। ये परिवर्तन वातावरण से प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि वृद्धि तो शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता लाती है, लेकिन विकास जो है वो शारीरिक और मानसिक गुणों में भी परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि ये क्या है, बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास भी करता है, उसका सामाजिक विकास भी करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे माहौल में पलता है जिसका परिवार बहुत ही सामाजिक होता है। सामाजिक सामाजिक से मतलब जैसे आसपास के लोगों की हेल्प करना या मिलजुल के रहता है, तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, अच्छे संवेग का विकास होगा। जैसे कि उसके अंदर भय नहीं होगा, उसके अंदर क्रोध का संवेग नहीं होगा, उसके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होगा, सहयोग का संवेग उत्पन्न होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर बच्चा ऐसे माहौल में रहता है जहाँ झगड़ा, लड़ाई झगड़े ये सब होता है, तो बच्चे के अंदर क्या ईर्ष्या, क्रोध, भय ये वाले संवेग ज़्यादा उत्पन्न होंगे। तो ये विकास जो होता है संवेगात्मक सामाजिक परिवर्तन भी लाता है, और ये वातावरण से प्रभावित होते हैं। वातावरण से प्रभावित होने का कहने का मतलब है कि जैसे हमारे आसपास का वातावरण होगा, बच्चे के अंदर सामाजिक और संवेगात्मक विकास उस तरह का होगा। अब तीसरा आता है, वृद्धि प्रौढ़ावस्था के आने पर रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहने का मतलब है कि जो वृद्धि है प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है। प्रौढ़ावस्था 18 साल से 40 साल की उम्र को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इससे पहले की अवस्था किशोरावस्था होती है। तो वृद्धि जो होती है बालक और बालिकाओं में प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया क्या है, पूरे जीवन भर चलती है। जहाँ अगर व्यक्ति का विकास रुक जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चौथा पॉइंट है, वृद्धि किसी एक पक्ष को प्रकट करती है। एक पक्ष को मतलब शरीर के बाह्य अंगों को ही प्रकट करती है, जबकि विकास
बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास के परिवर्तन का योग है। मतलब विकास जो है बच्चे का केवल बाह्य अंगों को ही नहीं दिखाता, बल्कि उसके विकास से मतलब है कि वो बच्चे के शारीरिक अंगों के विकास के साथ साथ उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास को भी प्रकट करता है। पांचवा जो है वृद्धि जो है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अपनी पर्सनैलिटी पर आधारित है। जैसे आपने देखा है कुछ बच्चे अपनी एज से, अगर उनकी हेल्थ अच्छी होती है और उनकी लंबाई अच्छी होती है तो आपने देखा है वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ बच्चों का अगर भार और लंबाई कम होती है तो वो अपनी एज से कम दिखते हैं। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है कि वृद्धि किसी बच्चे की जल्दी भी हो सकती है या किसी बच्चे की कम भी हो सकती है, किसी बच्चे की हेल्थ अच्छी हो सकती है, मतलब भार उसका ज़्यादा हो सकता है, किसी बच्चे का कम भी हो सकता है। ये वृद्धि क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है, विकास में समानता होती है कि विकास जन्म के समय बच्चे का वेट 2.5 से 3 kg तक होता है और लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर होती है। तो अधिकांश बच्चों का जो विकास में है ये समानता होगी कि जन्म के समय बच्चे का वेट 2.5 से 3 kg तक होगा और लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर होगी। जैसे 7-8 महीने से बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारे बच्चों में समानता होगी कि विकास इस एज में 6 से 7 महीने से या 7 से 8 महीने के बच्चों में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अब छठा है वृद्धि का मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब हम वृद्धि को नाप सकते हैं। जैसे मैंने बताया जन्म के समय बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर और उसका भार जो है जो बच्चे का वजन है वो 2.5 से 3 किलो तक और जो उसकी लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि हम वृद्धि को नाप सकते हैं, लेकिन हम विकास का स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन नहीं कर सकते कि बच्चे में कितना विकास हुआ है, कि उसका सामाजिक कितना विकास हुआ है, संवेगात्मक कितना विकास हुआ है, हम इसको नहीं नाप सकते। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वृद्धि और विकास में अंतर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।